जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोगों का खान सर के प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, हम आप लोगों को पहले बता दे रहे हैं कि ये जो सेट है वो सेट 2 है, सेट नंबर 2 है। कौन सा पब्लिकेशन का है? तो खान सर का है। खान सर का है किस लिए है? तो ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए ये सेट खान सर के द्वारा लाया गया है। तो इसका हम लोग आज सेट 2 का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए, इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा, उसके बाद आंसर होगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, उसके बाद 4 ऑप्शन बोलेंगे और उसके बाद हम ऑप्शन बोलेंगे। तो उसके बाद आप अपना कॉपी में लिख लीजिएगा क्या इसका आंसर होगा। उसके बाद आप मिला लीजिएगा सही है या गलत, इसी तरह आप सेट लगा लीजिएगा और जितना आएगा लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 1921, बी में है 1906, सी है 1915, डी है 1917। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1917। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हड्डियों के जोड़ों के बीच जो मिलने वाला तरल पदार्थ क्या कहलाता है, जो उनके हिलने डुलने को सुगम और घर्षण रहित बनाता है? ऑप्शन ए कंडरा, बी श्लेषक द्रव्य, सी उपास्थि, डी वर्षा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी श्लेषक द्रव्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोगों का कि सेबी जो भारत के शेयर बाजार के देखरेख करने वाली संस्था है की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सेबी की शुरुआत मतलब सेबी की स्थापना पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 2006, बी है 1974, सी है 1948, डी है 1992। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1992 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल करने के लिए किस वर्ष का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 89वें संविधान संशोधन, बी है 92वें, सी है 90वें, डी है 95वें। तो हम संविधान संशोधन का गायत्री मंत्र लेकर आए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें ये साफ साफ लिखा होगा कि इसका आंसर कौन सा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 92वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमारे अमाशय में पाए जाने वाले पेप्सिन एंजाइम मुख्य रूप से भोजन के किस घटक को तोड़ने या पचाने का कार्य करता है? ऑप्शन ए में है वसा, बी में है कार्बोहाइड्रेट, सी है प्रोटीन, डी है स्टार्च। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन को अमाशय में पचता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चर्चित कोमागाटामारू वास्तव में क्या था? ऑप्शन नंबर ए चीन के एक क्रांतिकारी नेता का नाम था, बी कनाडा के यात्रा पर निकली एक जापानी समुद्री जहाज का नाम था, सी ताइवान का एक प्रमुख राजनीतिक संगठन था, डी दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेना का एक टुकड़ा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनाडा की यात्रा पर निकली एक जापानी समुद्री जहाज था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंगों में श्वास नली और फेफड़ों के अलावा और किससे शामिल किया जाता है जो सांस लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए अगानाशय, बी डायफ्राम, सी यकृत, ऑप्शन नंबर डी ग्रसिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डायफ्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। क्या पूछा है? इडियम फ्रेज की बात कर रहा है, किसका? टॉक ऑफ द टाउन का इडियम फ्रेज बताना है आप लोगों को। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए में है नॉट नोन, बी है टू बी व्हाट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, सी है कन्वर्सेशन ऑफ द मिनिस्टर्स, डी है अनपॉपुलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टू बी व्हाट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऋग्वैदिक काल या प्रारंभिक वैदिक युग में राजा के कार्य में सहायता देने और उस पर नियंत्रण रखने वाली 2 प्रमुख लोकतांत्रिक संस्थाएं कौन सी थी? ऑप्शन ए केवल सभा, ऑप्शन बी न तो सभा और न ही समिति, सी सभा और समिति दोनों, डी केवल समिति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सभा और समिति दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार राज्य के किस आर्द्र भूमि क्षेत्र को सबसे पहले रामसर साइट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? ऑप्शन नंबर ए है राजगीर झील, बी कांवर झील, सी खड़गपुर झील, डी कैमूर रेंज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कांवर झील। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चंद्रमा की सतह पर उतरने और वहां चहलकदमी करने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए? ऑप्शन नंबर ए है कल्पना चावला, बी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी है सुनीता विलियम्स, डी है यूरी गार्गिनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले सिम कार्ड का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? सिम का फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, बी है आइडेंटिटी मॉड्यूल, सी है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, डी है सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही के सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का वह कौन सा जिला है जहां सोने के विशाल भंडार होने के संकेत मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सारण, बी है सिवान, सी है जमुई, डी है मुंगेर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमुई। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है?
ऑप्शन नंबर ए है सम्मान देना, अवसर बी है अवसर का फायदा उठाना, सी है बहुत अधिक परिश्रम करना, डी है अपमान सहन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवसर का फायदा उठाना। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मानव शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र में पाई जाने वाली सबसे विशाल या मुख्य धमनी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है फुफ्फुसीय धमनी, बी है हृदय धमनियाँ, सी है महाधमनी, डी है फुफ्फुसीय शिरा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाधमनी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जब 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत के विभाजन की ऐतिहासिक प्रस्ताव स्वीकार किया गया तब उस सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है जेबी कृपलानी, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है 62, बी है 60, सी है 48, डी है 58। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है 60 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक कार्बन परमाणु की मूल अवस्था में कुल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? अयुग्मित की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है 2, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा जीव है जिसमें निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर संपन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए में है सांप, बी है मुर्गी, सी है मेढक, डी है बिल्ली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जब किसी दरवाजे के कब्जे में तेल डाला जाता है तो उनके बीच कार्य करने वाले घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है घर्षण बल पूरी तरह खत्म हो जाता है, बी घर्षण बल में वृद्धि होती है, सी घर्षण बल कम हो जाता है, डी घर्षण बल पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घर्षण बल में कमी हो जाती है, मतलब घर्षण बल कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना कुल कितने कोष्ठकों में विभाजित होती है? ऑप्शन ए है 6, बी है 2, सी है 4, डी है 8। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय देश भर के 72 प्रतिनिधि दिसंबर में कहाँ मिले थे? ऑप्शन नंबर ए है में 1911 दिल्ली में, बी है 1885 में मुंबई में, सी 1896 में कोलकाता में, डी है 1901 में मद्रास में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1885 मुंबई में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 इतिहास का वह प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को और मजबूत कर दिया? ऑप्शन नंबर ए 1746, बी 1764, सी 1674, डी 1774। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1764 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के अरवल जिले की भौगोलिक सीमा निम्नलिखित में से किस जिले का स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए है पटना, ऑप्शन नंबर बी है बक्सर, ऑप्शन नंबर सी है गया, ऑप्शन नंबर डी है रोहतास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बक्सर। क्वेश्चन नंबर 25 है आप लोगों का दक्षिण भारत के शक्तिशाली पल्लव राजवंश की आधारशिला रखने वाले और कांचीपुरम को अपने राजधानी बनाने वाले प्रथम महान शासक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है नरसिंह प्रथम, बी है सिंह विष्णु, सी है नरसिंह वर्मन द्वितीय, डी है महेंद्र वर्मन प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंह विष्णु। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 10 अगस्त 2022 को किसने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? ऑप्शन ए तेजस्वी प्रसाद यादव, बी प्रमोद सावंत, सी अनुग्रह नारायण, डी नीतीश कुमार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नीतीश कुमार। यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में, यूनेस्को का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, बी है संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, सी है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और वाणिज्यिक संगठन, सी डी है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आईपीएल 2025 सीजन में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कप किस खिलाड़ी ने जीती थी? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी सूर्य कुमार यादव, सी साई सुदर्शन, डी शुभमन गिल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साई सुदर्शन को सर्वाधिक रन बनाने के लिए कौन सा दिया गया था? ऑरेंज कप दिया गया था और पर्पल कप ज़्यादा विकेट लेने वाले को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि के थायरोक्सिन हार्मोन बनाने और उसे रक्त में छोड़ने के लिए कौन सा प्रेरक हार्मोन सक्रिय करता है? ऑप्शन नंबर ए एफएसएच, बी एसीटीएच, सी टीएसएच, डी एलटीएच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टीएसएच। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए समर्पित प्रसिद्ध विक्रमशिला अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, बी इलाहाबाद, सी विशाखापट्टनम, डी भागलपुर। नहीं, ऑप्शन नंबर ए में है हरिद्वार, बी इलाहाबाद, सी भागलपुर, डी विशाखापट्टनम। ऑप्शन थोड़ा एक्सचेंज हो गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भागलपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 वर्ष 2025 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कौन कार्यरत है? मतलब कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है डॉक्टर उर्जित आर पटेल, बी है संजय मल्होत्रा, सी है शक्तिकांत दास, डी है डॉक्टर रघुराम जी राजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संजय मल्होत्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में चिकित्सा शिक्षा MBBS या BDS में दाखिला लेने के लिए छात्रों को दी जाने वाली नीट परीक्षा को पूरा नाम क्या है। नीट का फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शन नंबर ए में है नेशनल एंट्रेंस एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, बी है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, सी है नेशनल एम्प्लॉयमेंट इमरजेंसी टेस्ट, डी है नेशनल एनर्जी एफिशिएंट टेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 33 कि सम्राट अशोक के शासनकाल की वह सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक घटना जिसे कलिंग युद्ध कहा जाता है किस वर्ष हुआ था। तो उनके गद्दी पर बैठने के 8 साल बाद हुआ था। तो गद्दी पर 269 बैठे थे। चलिए इसको ऑप्शन सुन लीजिए। इसका ए है कि 232 BC, बी है 261 BC, सी है 263 BC, डी है 240 BC। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 261 BC। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात गठित प्रथम मंत्रिमंडल से देश के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार किसने संभाला था। ऑप्शन नंबर ए है क्षितिज चंद्र नियोगी, बी है नरसिंह विष्णु गाडगिल, सी है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डी है रफी मोहम्मद कदवाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 58, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 53, डी अनुच्छेद 59। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61 में। क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रसिद्ध शहर सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है महानदी, बी है कीम, सी है ताप्ती, डी है रूपेण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ताप्ती की नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 37 है संयुक्त राष्ट्र ईवेन द्वारा निर्धारित एजेंडा 2030 के अंतर्गत भारत को कुल कितने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए में है 10, बी में है 20, सी में है 17, डी में है 14। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 वर्ष 1908 के ऐतिहासिक मुजफ्फरपुर बम कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का नाम प्रमुखता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिपिन चंद्र पाल, बी सावरकर, सी प्रफुल्ल चाकी, डी अजीत सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रफुल्ल चाकी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अमिताभ बच्चन, बी आमिर खान, सी शाहरुख खान, डी सलमान खान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सलमान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है महात्मा बुद्ध ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किस पवित्र स्थान पर किया था जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के ऑप्शन सुन लीजिए पहले सारनाथ, बी बोधगया, सी कुशीनगर, डी लुम्बिनी। तो इसका राइट आंसर होगा कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि भारत की प्रसिद्ध नागी नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि जीवों में आनुवंशिक गुणों को वाहक DNA का वैज्ञानिक पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है। बताइए कि DNA का फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है डी न्यूक्लिक एसिड, बी है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, सी है डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डी है डीरिबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 43 है कि शुद्ध जल का pH मान बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 7, सी है 12, डी है 18। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 को अवतल लेंस को और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस, बी इनमें से कोई नहीं, सी 1 और 2 दोनों, डी अपसारी लेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर है 45 है कि पटना की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत गोलघर का निर्माण कार्य किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1788 में, बी 1786 में, सी 1787 में, डी 1789 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1786 में। और क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें हम तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 जो है खान सर के बुक में गलत दिया है, इसका आंसर गलत दिया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म पूछा, मतलब ब्रिक्स में कौन से देश आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स के नाम में शामिल 5 अक्षरों के सही अर्थ बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, सूडान, बी है ब्रिटेन, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सी है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन सेट में ऑप्शन नंबर बी दिया है जो कि पूरा तरह से गलती है। बी फॉर ब्राजील होता है, ब्रिटेन नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के फाइनल मुकाबले में जीत हासिल कर चैंपियंस बनने का गौरव प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर ए जयपुर पिंक पैथर्स, बी हरियाणा स्टीलर्स, सी पुनेरी पल्टन, डी बंगलुरु बुलर्स।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुणेरी पल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग का कि लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से वह कौन सा एकमात्र सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था? ये भी हम बता चुके हैं गायत्री मंत्र के वीडियो में। ऑप्शन नंबर ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, डी इनमें से कोई नहीं था। गांधी जी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है जिन्होंने वर्ष 2023 में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन नंबर ए परमेश्वरन अय्यर, बी VVR सुब्रमण्यम, सी राजीव कुमार, डी अमिताभ कांत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी VVR सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 50 है आप लोग का कि विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी शासक कृष्णदेवराय के दरबार को सुशोभित करने वाले अष्टदिग्गज में प्रमुख स्थान किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए भुट्टी मूर्ति को, बी अलासानी पैदाना को, सी धुरजटी को, डी नंदी तिम्मना को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अलासानी पैदाना। क्वेश्चन नंबर 51 है आप लोग का कि भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी के जल प्रवाह पर निर्मित है किस राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 52 है आप लोग का कि बिहार राज्य का वह प्रमुख शहर कौन सा है जो इसकी प्रशासनिक राजधानी के रूप में पटना जाना जाता है? बिहार राज्य का वह प्रमुख शहर कौन सा है जो इसकी प्रशासनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पटना, बी है भागलपुर, सी है रांची, डी है गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पटना। क्वेश्चन नंबर 53 है कि रिहंद नदी पर निर्मित रिहंद बांध परियोजना भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है पश्चिम बंगाल, सी है उत्तर प्रदेश, डी है गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तर प्रदेश। रिहंद बांध किस नदी के अंतर्गत, किस राज्य के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत में शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है 21 मार्च, बी है 22 मार्च, सी है 23 मार्च, डी है 31 जनवरी। और अच्छा देखिए 31 जनवरी हम अपने से लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर 30 जनवरी दिया था। ठीक है, ये लिखने का कुछ कारण है मेरा। ठीक, देखिए शहीद दिवस इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए। इसका आंसर देखिए हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर होगा आप लोग का 23 मार्च। क्या होगा? 23 मार्च। और मेरा डिस्कशन सुनिए। देखिए और शहीद दिवस 2 दिन को मनाया जाता है। जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, खुदीराम बोस और राजगुरु का फांसी दिया गया था, 23 मार्च को भी हम लोग क्या मनाते हैं? 23 मार्च को भी हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। और बात करते हैं 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जब गांधी जी की हत्या हुआ था 30 जनवरी, तो 30 जनवरी को भी हम लोग मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वो क्या बोलते हैं? वो शहीद दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दोनों मैच कर जा रहा था। इसका आंसर सी भी होता है, डी भी होता है, इसीलिए हम इसको काट के 30 जनवरी को काटे हैं और यहाँ पर 31 जनवरी लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का कि उड़ीसा से पृथक होने के बाद बिहार के एक स्वतंत्र प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1929, बी है 1936, सी है 1935, डी है 1934। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1936 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। झारखंड के आदिवासी इतिहास में उलगुलान के नाम में चर्चित महान मुंडा विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नायक ने किया था? ऑप्शन नंबर ए बापट, बी बिरसा मुंडा, सी कारा माल्या, डी सिद्धू कान्हू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि भारत के उन प्रमुख राज्यों की पहचान करें जो एक सिंग वाले भारतीय गेंडे के मुख्य प्राकृतिक निवास स्थान माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश एवं असम, बी पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा, सी पश्चिम बंगाल एवं असम, डी अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल एवं असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है आप लोगों का कि बिहार के लोक संगीत में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए बिहार की कोकिला की मानद उपाधि से किसे नवाजा गया? ऑप्शन नंबर ए है शारदा सिन्हा को, बी इंदु सोनाली को, सी विंध्यवासिनी देवी को, डी भास्वती को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शारदा सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि तमिलनाडु का कलपक्कम नामक स्थान अपनी किस प्रमुख औद्योगिक या तकनीकी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए जल विद्युत केंद्र, बी चावल उत्पादन, सी परमाणु ऊर्जा केंद्र, डी तेल शोधक कारखाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परमाणु ऊर्जा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 60 मैथ है a - b = 3 और a² + b² = 29। तो a × b का मान यहाँ पर पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए 10 इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि एक समांतर श्रेणी का पहला पद 23 है और 4 बंद और 6 है, तो इसके पहले 46 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7268 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 कि नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार के कुल जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए में है 6, बी में है 7, सी में है 9, डी में है 8। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 विटामिन सी का वैज्ञानिक या रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सिट्रिक अम्ल, बी है दुग्धा अम्ल, सी है सुक्ता अम्ल, डी है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन आप लोग का कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 100 रुपया है। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है, राशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है 45,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी है 1,000 रुपये, सी है 40 रुपये, ऑप्शन नंबर डी है 40,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 40,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर आप लोग का नेक्स्ट है 65 नंबर कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत बल को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली में किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? बल का ऐसा ही मतलब पूछा है। ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज, बी डेसिबल, सी न्यूटन, डी डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 66 आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग और उसका उपनाम या कार्य गलत सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का रक्षा करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, रसधानी संग्रहण थैली, लाइसोसोम आत्मघाती थैली। तो क्वेश्चन नंबर 66 का बताइए कि कौन सा यहाँ पर बात गलत बोला है? तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते ही हैं, आत्मघात की थैली, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, और राजधानी में संग्रहण थैली होती है, संग्रहण थैली है राजधानी। कौन गलत है? एक ही गलत है, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 किस सतह पर लुढ़कती हुई वस्तु की गति में बाधा डालने वाली प्रतिरोधी बल को वैज्ञानिक शब्दावली में क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सर्पी घर्षण, बी स्थैतिक घर्षण, सी बेलनी घर्षण, डी स्थिर वैद्युतिकी घर्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेलनी घर्षण। क्वेश्चन नंबर 68 है कि हमारे ब्रह्मांड और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के किन प्रभावों को देखा जा सकता है? सही विकल्प चुने। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी के निरंतर सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमना, बी वस्तुओं और सजीवों का पृथ्वी के केंद्र की ओर खिंचाव महसूस करना, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा के खिंचाव के कारण समुद्र के जल स्तर में ज्वार भट्टा आना, डी ऊपर दिए गए सभी विकल्प सही हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऊपर दिए गए सही विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में का सही सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, सी है उत्तल लेंस, डी है उत्तल दर्पण। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि उत्तल दर्पण का यूज की वाहन में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं बताइए? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग टॉर्च में, टॉर्च को का प्रकाश को। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में करते हैं। अब 3 गो और उत्तल लेंस का सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, तो मिला लीजिए कि फर्स्ट का 4 कहाँ है? ए का 4 यहाँ पर मिल रहा है, और बी का यहाँ पर आ गया आप लोग का 3, बी का 3 ये तो नहीं है, बी का 3 ये नहीं होगा। ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3। ओके, इसका राइट आंसर समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर कितना है? 69। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पृथ्वी की सतह से के निकट मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण जी का मान औसत मान कितना निर्धारित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी 0.98 मीटर पर सेकंड, डी 9.8 मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 71 है कि वायुमंडलीय दबाव को सटीक रूप से मापने के लिए वैज्ञानिक किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए थर्मामीटर, बी एनीमोमीटर, सी बैरोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का कि किसी तरंग के 2 क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है तरंग आयाम, बी है तरंग आवृत्ति, सी है तरंग काल, डी है तरंग दैर्घ्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 73 है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जो शरीर का आकार, वजन और लंबाई में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाते हैं और जिसे स्पष्ट रूप से मापा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए में है वृद्धि, बी प्रगति, सी विकास, डी उद्भव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विकास। क्वेश्चन नंबर 74 है आप लोग का कि निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड है? ऑप्शन नंबर ए है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 75 है कि जब लेड नाइट्रेट को चूर्ण के एक प्रखनली में गर्म किया जाता है तो किस गैस की उत्पत्ति के कारण उसमें भूरा रंग का धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी में नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी में है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी में है ओजोन। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नाइट्रोजन। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड NO2 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तरफ है क्वेश्चन नंबर 76 एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 मीटर, 14 मीटर और 16 मीटर है। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए में है 7√15 वर्ग मीटर, बी है 21√15 वर्ग मीटर, सी है √15 वर्ग मीटर, डी है 2√15 वर्ग मीटर। तो इस 76 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 21
15 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 77। मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हम डायरेक्ट इसका आंसर ही बता दे रहे हैं कि लंबा क्वेश्चन पढ़ने का क्या फायदा। 77 का डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। ये भी मैथ है, इसका भी डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं हम। 78 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 4000। कितना होगा? 4000। और ये भी 79 भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बता दे रहे हैं। 79 का राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 12। कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है दिवाकर, बी है प्रभाकर, सी है भास्कर, डी है करुणाकर। और ये नहीं की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करुणाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 की हिंदी व्याकरण के नियमानुसार प्रतिक्षण शब्द किस समास श्रेणी के अंतर्गत आता है? प्रतिक्षण। ऑप्शन नंबर ए है बहुव्रीहि, बी है अव्ययी भाव, सी है कर्मधारय, डी है तत्पुरुष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव। प्रतिक्षण किसके अंतर्गत आता है? अव्यय भाव की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 है कि हिंदी व्याकरण के नियमानुसार पुल्लिंग शब्द पाठक का सही स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए में है पाठकी, बी में है पाठिका, सी है पाठ, डी है पाठ्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाठिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला अंचल की रचना निम्नलिखित में से किस महान साहित्यकार ने की है? ऑप्शन नंबर ए है यशपाल, बी है अमरकांत, सी है प्रेमचंद, डी है फणीश्वर नाथ रेणु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 84 के दिए गए वाक्य अनिल जी में पूरे समर्पण के साथ भूगोल पढ़ा रहे हैं में क्रिया के निरंतर होने का बोध हो रहा है। व्याकरण की दृष्टि से यह वर्तमान काल का कौन सा उपभेद है? ऑप्शन नंबर ए है सामान्य वर्तमान काल, बी है संभाव्य वर्तमान काल, सी है तत्कालिक वर्तमान काल, डी है संदिग्ध वर्तमान काल। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन तब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 हिंदी व्याकरण के अनुसार पुनर्जन्म शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए पुनः, बी पु, सी पु, डी पुण्य। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुनः। अगला सवाल है आप लोग का 86 कि मनोहर सो रहा है इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? सही विकल्प की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए सकर्मक, बी प्रेरणार्थक, सी अकर्मक, डी द्विकर्मक। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकर्मक क्रिया। मोहन क्या कह रहा है? मोहन सो रहा है। जब क्या आ गया तो अकर्मक मानना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 चूज द एप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस डॉट 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 ही गोट मैरिड टू द रिच वुमेन ही गेव अप हिज जॉब। ऑप्शन नंबर ए वन द अदर हैंड, बी मोर ओवर, सी तो, डी एज सुन एज। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर होगा एज सुन एज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए आप लोग कि सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस द न्यूज वाज पब्लिश्ड। इसका बताना है एक्टिव क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है द एडिटर पब्लिश्ड द न्यूज, बी है द एडिटर विल हैव द न्यूज पब्लिश्ड, सी है द न्यूज पेपर पब्लिश्ड द न्यूज, डी आप लोग देख लिए द पीपुल पब्लिश्ड द न्यूज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द एडिटर पब्लिश्ड द न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 89 सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस ही इज नॉट अ पर्सन दैट विल बेट्रे ए फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए सच अ पर्सन दैट, बी है नो सब्स्टिट्यूशन, सी है एज अ पर्सन दैट, डी है सो ए पर्सन बट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सच अ पर्सन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 90 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड हिज अवर्सन इज नोन टू ऑल। ऑप्शन नंबर ए हॉस्पिटलिटी, ऑप्शन नंबर बी हम्बलनेस, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमिलिटी, ऑप्शन नंबर डी हॉस्टिलिटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हॉस्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ह्यूमिलिटी का एंटोनिम बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है डिग्निटी, बी है क्रूलिटी, और सी है मोडेस्टी, डी है प्राइड। तो क्वेश्चन 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य चुनना है। ठीक है, चारों ऑप्शन में से असत्य चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है अधिक अधातुएं जल के साथ किसी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं करती हैं, बी है अधातु स्वभाव से भंगुर होती हैं इसलिए वे न तो तन्य और न ही अघातवर्धन होती है, सी है अधातुएं के ऑक्साइड जलीय विलयन में क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, डी है सामान्यतः धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धातुओं के ऑक्साइड जलीय विलयन में क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, नहीं ये अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करती हैं, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बिहार का वो कौन सा जिला है जहाँ पुरुषों की साक्षरता दर सबसे उच्च दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर ए है पटना, बी है भोजपुर, सी है रोहतास, डी है बक्सर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रोहतास।
हम ही लोग का जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि डायरेक्शन सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। भारती टोल्ड राकेश टू कॉल हर व्हेन ही रीच्ड देयर। ऑप्शन नंबर ए में है कॉल हर व्हेन यू हैव रीच्ड देयर, भारती टोल्ड राकेश। बी है कॉल मी व्हेन यू रीच्ड देयर, भारती सेज टू राकेश। ऑप्शन नंबर सी है कॉल मी व्हेन यू रीच्ड देयर, भारती टोल्ड राकेश। डी है कॉल हिम व्हेन यू आर रीचिंग देयर, भारती टोल्ड राकेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉल मी व्हेन यू रीच देयर, भारती टोल्ड राकेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि वायुमंडल में सीधे स्रोत जैसे फैक्ट्री या वाहन से उत्सर्जित होने वाले प्राथमिक वायु प्रदूषक का सही जोड़ा कौन सा। ऑप्शन नंबर ए है ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। बी है सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन। डी है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 कि धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया में अशुद्धियों को दूर करके उच्च शुद्धता वाला धातु प्राप्त करने हेतु सबसे प्रचलित और लोकप्रिय शोधन विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में द्रवीकरण परिष्करण। ऑप्शन नंबर बी है विद्युत अपघटनी परिष्करण। सी है वाष्प प्रवास्था परिष्करण। डी है दंड विलोडन परिष्करण। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघटनी परिष्करण। क्वेश्चन नंबर 97 है रसायन विज्ञान का द्रव्यमान संरक्षण नियम निम्नलिखित में से किस एक विशेष प्रकार के अभिक्रिया पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्माशोषी अभिक्रिया पर, बी नाभिकीय अभिक्रिया पर, सी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया पर, डी सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय अभिक्रिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 98 कि प्रदीप्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए वाट, बी जूल, सी लुमेन, डी लक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट आप लोग का 99 नंबर कि द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करने वाले उत्प्लावन बल और उसके द्वारा हटाए गए तरल के भार के बीच संबंध बताने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज, बी आइजक न्यूटन, सी गैलीलियो गैलीली, डी नील्स बोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 इनमें से वह कौन सा वृक्ष है जो अपने विशेष स्वास्थ्यवर्धक और औषधीय गुणों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए नीम, बी है देवदार, सी है साल, डी है सौगौन। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीम। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा नीम। आज 100 क्वेश्चन आप लोग का खत्म हो चुका है। कितना क्वेश्चन, एक सेकेंड, 100 क्वेश्चन आप लोग का खत्म हो चुका है। 100 क्वेश्चन आप लोग का 100 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखिए 100 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो इस टाइप का चाहिए कि नहीं। मतलब खान सर का प्रैक्टिस सेट में देखिए 41 जो सेट है प्रीवियस ईयर है, कैसा है 41 सेट प्रीवियस ईयर है। तो अभी हम प्रीवियस ईयर सेट करवा रहे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर सेट कहने का मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा आप लोग कि यही क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आया था, नहीं, ये सब क्वेश्चन नहीं आया था, उसी से रिलेटेड है, उसी पर प्रीवियस ईयर पर आधारित ये क्वेश्चन है। ठीक है, और जो 20 सेट है लास्ट में वो प्रैक्टिस सेट है, प्योर प्रैक्टिस सेट है, लास्ट में 20 प्रैक्टिस सेट। तो अभी हम लोग PYQ कर रहे हैं, 41 PYQ हैं। PYQ करने के बाद हम लोग यहाँ पर 20 प्योर प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।